हाय बच्चों, इंडियन आर्ट्स अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो चौथा चैप्टर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है आज का कि बौद्ध धर्म जब दो भागों में, दो संप्रदायों में विभक्त हो गया तो वो कौन कौन से संप्रदाय थे और उनमें क्या अंतर है। मतलब जब बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, तो उसमें क्या अंतर है। आज हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। एक को कहा गया हीनयान संप्रदाय और दूसरा को कहा गया महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय क्या था, तो उसमें पहला जो अंतर था कि हीनयान बौद्ध धर्म का अपरिवर्तित रूप था। बौद्ध धर्म का क्या था? अपरिवर्तित रूप। मतलब गौतम बुद्ध जो कह के गए, जो उनका सिद्धांत था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाले जो थे उनको कहा गया बौद्ध, हीनयान कहा गया। और जो लोग बौद्ध धर्म में समय के साथ कुछ परिवर्तन चाहते थे, उसमें कुछ संशोधन करके इस धर्म को मानना चाहते थे, उन्हें महायान संप्रदाय कहा गया। उन्हें महायान संप्रदाय कहा गया, अर्थात ये बौद्ध धर्म का परिवर्तित या कह सकते हैं नवीन रूप था, संशोधित रूप था। अगला है अंतर कि हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है, हीन का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न अथवा कम, परंतु महा का अर्थ होता है उच्च अथवा अधिक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तीसरा अंतर है कि हीनयान संप्रदाय का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता था, सर्वोच्च लक्ष्य ये निर्वाण प्राप्ति होता था। निर्वाण प्राप्ति था, निर्वाण प्राप्ति था। परंतु महायान का सर्वोच्च लक्ष्य जो था, महायान का सर्वोच्च लक्ष्य ये था, महायान का सर्वोच्च लक्ष्य ये स्वर्ग प्राप्ति था। स्वर्ग प्राप्ति। उसके बाद चौथा अंतर हम लोग देखेंगे कि हीनयान संप्रदाय ये मूर्ति पूजा के विरोधी थी। मूर्ति पूजा के विरोधी, परंतु ये मूर्ति पूजा करते थे। महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा करते थे। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर ये था, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म का ये भाषा क्या था। तो हीनयान जो थे, हीनयान संप्रदाय पाली भाषा का प्रयोग करते थे। पाली भाषा का प्रयोग करते थे। परंतु महायान संप्रदाय ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब ये हुआ कि बौद्ध संप्रदाय कालांतर में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये दो भागों में बट गया। इनके मत, इनके विचार अलग अलग हो गए थे। इन्हीं के लिए, इसीलिए इतिहासकारों ने इन्हें दो अलग अलग भागों में रखा। पहला हीनयान संप्रदाय, दूसरा महायान संप्रदाय। हीनयान बौद्ध धर्म का अपरिवर्तित रूप था, अर्थात गौतम बुद्ध जैसे कह के गए, जैसे शिक्षा दे करके गए, बस वही ये लोग मानते थे। जबकि महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का संशोधित, मतलब ये चाहते थे कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। दूसरा है हीनयान संप्रदाय, या हीन का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न अथवा कम, मतलब अपने आप को ये कम मानते थे। और महा का अर्थ होता है उच्च अथवा अधिक, अपने आप को उच्च मानते थे ये लोग।
हीनयान संप्रदाय तीसरा है कि हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य होता था निर्वाण प्राप्ति, और बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। महायान का सर्वोच्च लक्ष्य जो था ये स्वर्ग की प्राप्ति था। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु महायान संप्रदाय ये मूर्ति पूजा करते थे। पांचवा है कि हीनयान संप्रदाय ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे अपने साहित्य में, जबकि महायान संप्रदाय अपने साहित्य में ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये था हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर। आपको जहां समझ में नहीं आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ नहीं समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे इसके जस्ट बाद बौद्ध धर्म, और उसी के समय एक और धर्म चल रहा था जिसका नाम था जैन धर्म, जिसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। इनके मृत्यु के बाद भी कालांतर में क्या हुआ कि जैन संप्रदाय भी दो भागों में बट गया। एक को कहा गया दिगंबर और एक को कहा गया श्वेतांबर। अब हम लोग इनमें भी कुछ अंतर जो है, महत्वपूर्ण अंतर को हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या अंतर था। जिनको लिखना है लिख लेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखिए जैन संप्रदाय भी दो भागों में बट गया था। जैन संप्रदाय ये भी दो भागों में बट गया था। एक को यही रखो, एक को कहा गया है दिगंबर और एक थे श्वेतांबर। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या था? तो दिगंबर और श्वेतांबर में मुख्य अंतर ये था कि ये लोग दिगंबर संप्रदाय ये वस्त्र का त्याग आवश्यक मानते थे। परंतु ये पहला अंतर है, श्वेतांबर वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं मानते। वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं मानते। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण है, ये संपूर्ण संसार को ही अपना वस्त्र मानते थे। संपूर्ण संसार को ही अपना वस्त्र मानते थे। परंतु श्वेतांबर श्वेत कपड़ा धारण करते थे। श्वेत कपड़ा धारण करने वाले थे। ये दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर था इसमें कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्ति की अधिकारी नहीं थी। प्राप्ति की अधिकारी नहीं होती है, और इनका मानना था कि स्त्रियां भी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। ये तीन अंतर हो गए। चौथा अंतर था, दिगंबर मानते थे कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। क्यों अविवाहित मानते थे? क्योंकि इनका मानना था कि जब इन्होंने ब्रह्मचर्य का
एक नया सिद्धांत को जैन धर्म में जोड़ा, अर्थात ये अविवाहित हो सकते हैं। परंतु इनका मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित थे। अगला पॉइंट है कि इनका मानना था, दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि 19वीं तीर्थंकर मलिनाथ पुरुष थे। परंतु इनका मानना था कि 19वीं तीर्थंकर मलिनाथ स्त्री थी। इस प्रकार से जैन संप्रदाय भी दो भागों में बटा और इनका महत्वपूर्ण अंतर आपको यहाँ बताया गया है। एक बार और फिर से आप लोग देख लीजिए कि दिगंबर संप्रदाय वस्त्र का त्याग आवश्यक मानते थे, परंतु श्वेतांबर संप्रदाय वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं मानते थे। इनका संपूर्ण संसार को ही, मतलब दिगंबर संप्रदाय संपूर्ण संसार को ही अपना वस्त्र मानते थे, परंतु श्वेतांबर श्वेत कपड़ा धारण करते थे। अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्ति की अधिकारी नहीं होती है। कौन मानते थे? तो दिगंबर संप्रदाय मानते थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय मानते थे कि स्त्रियां भी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। महावीर स्वामी, दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित थे, उनकी पत्नी भी थी और उनकी एक पुत्री भी हुई थी। पांचवा पॉइंट है कि 19वीं तीर्थंकर मलिनाथ पुरुष थे। 19वें तीर्थंकर मलिनाथ क्या थे? पुरुष थे, परंतु इनका मानना है कि नहीं, 19वें तीर्थंकर जो है ये मलिनाथ स्त्री थी। इस प्रकार से आप उधर देखें हीनयान और महायान में अंतर, अभी आप देखें दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल अंतर हीनयान और महायान में क्या था और मूल अंतर दिगंबर और श्वेतांबर में क्या था। आप जहाँ भी समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें, और आपको अच्छा लगा क्लास तो आप इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को ग्रो कराने में आप अपना मदद करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है कि जो भी क्लास 12th हिस्ट्री का तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको बहुत ही कम ही में, मात्र 625 रुपीज़ में आपको संपूर्ण 12th का तैयारी करवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।